नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आपका अपने न्यूज चैनल बीएमएम न्यूज में। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के साथ आइए जानते हैं इस वक्त की महत्वपूर्ण और ताजा सुर्खियां। फिर एक एक खबरें जानेंगे विस्तार से। तो बढ़ते हैं सुर्खियों की ओर। इसी बीच बड़ी खबर निकल कर आ चुकी है। जयशंकर और ईरान के विदेश मंत्री में 3 बार हुई बात। स्टेट ऑफ हॉर्मुज की जंग से सुरक्षित निकला भारत का जहाज। इजराइल, अमेरिका और ईरान के बीच चल रही जंग अब अपने 13वें दिन में प्रवेश कर गई है। जंग की वजह से गंभीर होते ग्लोबल एनर्जी संकट के बीच भारत के लिए राहत भरी खबर सामने आई है। स्टेट ऑफ हॉर्मुज की भीषण जंग से भारतीय झंडे वाले तेल टैंकर युक्त जहाज सुरक्षित आ गए हैं। इस बीच खबर ये भी है कि ईरान ने स्टेट ऑफ हॉर्मुज पर भारत के जहाज़ों को निकलने की इजाज़त दी है। इस बारे में जब सवाल पूछा गया तो उन्होंने सिर्फ इतना बताया कि एस जयशंकर ने ईरान से ऊर्जा सुरक्षा पर बात की, इससे ज़्यादा कुछ नहीं कह सकते। विदेश मंत्रालय के सूत्रों ने यह भी कहा कि भारत ने तेहरान से तेल पर बातचीत की है। भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर और ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराघची की 3 बार बातचीत हुई है। अंतिम बातचीत शिपिंग की सुरक्षा और भारत की ऊर्जा सुरक्षा से जुड़े मुद्दों पर बात हुई। कम से कम 2 भारतीय टैंकर पुष्पक और परिमल के स्ट्रेटेजिक रूप से अहम स्टेट से सुरक्षित गुजरने की खबर है, जबकि अमेरिका, यूरोप और इजराइल के जहाज़ों पर अभी भी रोक लगी हुई है। सऊदी अरब का कच्चा तेल ले जा रहा एक लाइबेरिया के झंडे वाला टैंकर, जिसका कैप्टन एक भारतीय था, 2 दिन पहले हॉर्मुज स्ट्रेट से गुजरा था और मुंबई पोर्ट पर रुका। ये भारत जाने वाला पहला जहाज बन गया जो इस वाटरवे से सुरक्षित गुजरा। अमेरिका और इजराइल ईरान पर हमले के बाद से यहाँ समुद्री ट्रैफिक लगभग रुक गया है। हॉर्मुज स्ट्रेट ईरान और ओमान के बीच 55 किलोमीटर चौड़ा पानी का चैनल है, जो पारस की खाड़ी को अरब सागर से अलग करता है। यह एनर्जी सेक्टर के हिसाब से ग्लोबल व्यापार का हिस्सा है। यह दुनिया के सबसे व्यस्त और स्ट्रेटेजिक रूप से सबसे अहम शिपिंग रूट में से एक है। आमतौर पर हर दिन लगभग 13 मिलियन बैरल तेल इस पानी के रास्ते से गुजरता है, जो दुनिया भर के तेल शिपमेंट का लगभग 31% है। ट्रैफिक रोक से ईरान, कुवैत, सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात के बड़े पोर्ट के साथ साथ खुद ईरान पर भी असर पड़ता है। इनमें से कई देशों के लिए यह स्टेट वह मुख्य रास्ता है जिससे तेल ग्लोबल मार्केट तक पहुंचता है। दुनिया की लिक्विफाइड नेचुरल गैस का बड़ा हिस्सा भी है। चलिए बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। राशन कार्ड यूजर्स को अब लाइन लगाने की आवश्यकता नहीं होगी। फोन पर एक क्लिक में मिलेगी सारी जानकारी। सरकार लगातार सरकारी सेवाओं को डिजिटल और आसान बनाने पर जोर दे रही है, ताकि लोगों को छोटे छोटे कामों के लिए सरकारी दफ्तरों या दुकानों के चक्कर न लगाने पड़े। इसी दिशा में अब एक बड़ी सुविधा शुरू की गई है। अब राशन कार्ड धारक अपने मोबाइल फ़ोन पर ही राशन से जुड़ी पूरी जानकारी आसानी से देख सकते हैं। इसके लिए सरकार के उमंग ऐप में मेरा राशन नाम का एक नया फीचर जोड़ा गया है। इस फीचर की मदद से राशन कार्ड से जुड़ी जरूरी जानकारियाँ एक क्लिक में मिल जाएंगी। मेरा राशन फीचर के जरिए अब लोग अपने राशन कार्ड के डिजिटल मोबाइल पर ही चेक कर सकते हैं। इसमें परिवार के सदस्यों की जानकारी, राशन कार्ड का स्टेटस और कितना राशन मिलने वाला है जैसी अहम जानकारी दिखाई देती है। पहले इन जानकारियों के लिए लोगों को राशन डीलर या सरकारी वेबसाइट पर जाना पड़ता था, लेकिन अब यह सुविधा सीधे मोबाइल पर मिल जाएगी। इस फीचर की खास बात यह है कि इनमें नज़दीकी राशन कार्ड, राशन दुकान की जानकारी भी मिल जाती है। यानी यूजर यह भी देख सकते हैं कि उनके इलाके में कौन सी राशन दुकान है और वहां से उन्हें राशन मिल सकता है या नहीं। इससे लोगों को यह जानकारी समय पर मिलेगी और अनावश्यक परेशानी से भी बचाव होगा। उमंग ऐप भारत सरकार द्वारा लॉन्च किया गया एक मल्टी सर्विस मोबाइल एप्लीकेशन है। इस ऐप के जरिए कई सरकारी सेवाएं एक ही प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध कराई गई हैं। इनमें आधार, पेंशन, गैस, पीएफ, बिजली बिल, पासपोर्ट और अन्य कई सेवाओं की जानकारी और सुविधाएं मिलती हैं। मेरा राशन फीचर जुड़ने से राशन कार्ड से संबंधित सेवाएं भी आसान हो गई हैं। इस सुविधा का फायदा उठाने के लिए सबसे पहले
अपने स्मार्टफोन में उमंग ऐप डाउनलोड करना होगा। यह ऐप एंड्रॉयड और iOS दोनों प्लेटफार्म पर उपलब्ध है। ऐप डाउनलोड करने के बाद मोबाइल नंबर से लॉगिन या रजिस्ट्रेशन करना होगा। इसके बाद ऐप के सर्च में मेरा राशन लिखकर सर्च करें और इस सर्विस को ओपन करें। फिर राशन कार्ड नंबर या जरूरी जानकारी दर्ज करते ही स्क्रीन पर पूरी डिटेल दिखाई देने लगेगी। चलिए बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। ट्रंप ने फिर उठाया टैरिफ का हथियार। भारत समेत 16 देशों पर नई ट्रेड जांच शुरू। जाने क्या है अमेरिका का नया गेम प्लान। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने व्यापार को लेकर फिर से बड़ी कार्रवाई की है। ट्रंप प्रशासन ने भारत, चीन, यूरोपीय संघ और 16 प्रमुख देशों के खिलाफ नई ट्रेड जांच शुरू की है। इस कदम का उद्देश्य अमेरिकी उद्योगों की सुरक्षा और वैश्विक ट्रेड में असंतुलन को दूर करना बताया गया है। विशेषज्ञों के अनुसार यह कदम पिछले सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद ट्रंप के टैरिफ प्रोग्राम को मजबूती देने की दिशा में उठाया गया है। अमेरिकी ट्रेड प्रतिनिधि जेमिसन ग्रियर ने बताया कि इस जांच के तहत उन देशों की समीक्षा की जाएगी जिनके पास अत्यधिक उत्पादन क्षमता है। इसमें शामिल है भारत, चीन, जापान, दक्षिण कोरिया, मेक्सिको, ताइवान, वियतनाम, थाईलैंड, मलेशिया, कंबोडिया, सिंगापुर, इंडोनेशिया, बांग्लादेश, स्विट्जरलैंड और नॉर्वे। ग्रेयर ने कहा कि जांच के दौरान बड़े व्यापार घाटे, सरकारी सब्सिडी, कम मजदूरी, राज्य के स्वामित्व वाली कंपनियों की एक्टिविटी और पर्यावरण तथा श्रम मानक जैसे मुद्दों पर ध्यान दिया जाएगा। जांच का उद्देश्य जुलाई तक पूरा करना है ताकि ट्रंप के द्वारा फरवरी में लगाए गए अस्थायी टैरिफ के समाप्त होने से पहले नए उपाय लागू किए जा सके। ग्रेयर ने बताया कि यदि जांच में किसी देश के उत्पादों में असंतुलित उत्पादन पाया गया तो अमेरिका नई टैरिफ लगा सकता है। चलिए बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। देश के अधिकतर राज्यों में लगातार तापमान में बढ़ोतरी हो रही है। मौसम विभाग ने अब कई राज्यों को लेकर अलर्ट जारी किया है। IMD के अनुसार कुछ भीषण हीटवेव की स्थिति बन सकती है। हालांकि इसके बाद तापमान में कुछ नहीं आने की संभावना है। 14 मार्च से उत्तर पश्चिम भारत में एक नया पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने की संभावना है, जिससे क्षेत्र के मौसम में बदलाव देखने को मिल सकता है। IMD के अनुसार नया पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने से यूपी, बिहार, राजस्थान, उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, असम, अरुणाचल और मेघालय समेत 12 राज्यों में झमाझम बारिश हो सकती है। पूर्वोत्तर भारत में भी मौसम सक्रिय रहने वाला है। अरुणाचल प्रदेश में कई स्थानों पर भारी बारिश हो सकती है। वहीं असम और मेघालय में कुछ जगहों पर तेज बारिश का अनुमान है। वहीं असम और मेघालय में कुछ जगहों पर तेज बारिश का अनुमान है। पहाड़ी राज्यों में भी मौसम करवट ले रहा है। हिमाचल प्रदेश में कुछ स्थानों पर गरज चमक, तेज हवाओं और ओलावृष्टि की संभावना जताई गई है।